और चलिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंकी साजिश पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें डिटेल से जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से कि एक तरह से ये आतंकी मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, इनके टारगेट पर क्या था। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार ये स्पष्ट किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑफिशियल जानकारियां हैं जो नहीं दी जा सकती, वो बहुत जरूरी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। लेकिन कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। बताया गया कि एंटी टेरर मॉड्यूल के लिए ये काम कर रहे थे, तो 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट की गई। फरीदाबाद और सहारनपुर से 2 गिरफ्तारी हुई है। बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इस बड़ी आतंकी साजिश को ध्वस्त कर दिया गया। 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। और ये जो डॉक्टर की शक्ल में आतंकी घूम रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और जानकारी दी गई कि इनके पास से 2 AK-56 और कारतूस बरामद किए गए, मैगजीन बरामद की गई। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद है। ये अनंतनाग के कश्मीर का रहने वाला है और इसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। चलिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्ष, क्योंकि हर बात पर यह स्पष्ट करने की कोशिश भी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे खुलासे हैं जो नहीं किए जा सकते, लेकिन वो बहुत खतरनाक स्थिति है। और क्या क्या डिटेल पुलिस की तरफ से दी गई है? बिल्कुल यश, देखिए क्योंकि कमिश्नर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें क्लियर किया गया है कि जो 350 किलो आरडीएक्स की बात हो रही थी, वो आरडीएक्स नहीं था, वो अमोनियम और नाइट्रेट था 360 किलो। और इसको क्योंकि इसका भी ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसका भी विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 360 किलो अमोनियम और नाइट्रेट मिला है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इसके पास से 24 रिमोट मिले हैं, 8 बैटरी मिली है, वायरिंग मिली है और वॉकी टॉकी मिले हैं, यानी कि टाइमर मिला है, 20 टाइमर मिले हैं, यानी कि टाइमर बॉम्ब जो बनाए जाते हैं वो सारी संदिग्ध वस्तुएं इसके पास से मिली है। यश, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी क्लियर किया गया कि पहले AK-47 राइफल की बात हो रही थी, जबकि वो AK-47 राइफल नहीं है, वो एक कॉनकॉक राइफल है। इसके अलावा एक पिस्टल मिली है, 8 मैगजीन मिली है। तो ये सारी संदिग्ध चीजें इस मुजम्मिल के पास से मिली फरीदाबाद में, क्योंकि 2 कमरे ले रखे थे, एक में खुद रहता था, एक में सामान रखता था। तो ये 2 कमरे रेंट पे लिए हुए थे और एक कमरा लिया हुआ था सामान रखने के नाम पर कि इक्विपमेंट्स रखने हैं क्योंकि डॉक्टर है, लेकिन उसके अंदर ये सारी संदिग्ध चीजें मिली है। और यश, ये पूरा खुलासा तब हुआ जब जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने पे एक व्यक्ति, एक डॉक्टर की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी। जब उससे गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ हुई, कड़ाई इंटरोगेशन की गई जम्मू कश्मीर ले जाकर, तो उसने खुलासा किया गया एक मुजम्मिल डॉक्टर है जो कि उसके साथ काम करता था GMCH में। और वहां से मुजम्मिल से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पहले तो जो डॉक्टर आदिल था उसका एक लॉकर मिला, वहां से AK-47 मिली। और जब मुजम्मिल से कड़ाई पूछताछ की गई और आदिल से पूछताछ की गई तो आदिल ने ये इन्फो दी कि फरीदाबाद के अंदर मुजम्मिल ने कमरे रेंट पे लिए हुए हैं और वहीं पर वो रहता है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता है और इसके साथ साथ वहां पर संदिग्ध चीजें रखी हुई है। लगभग 15 से 20 दिन तक फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। खुफिया एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को शक नहीं हुआ कि इस कदर से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फाइनली जब कंफर्म हो जाता है तो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जॉइंटली जाके रेड मारी जाती है, जहां पर उनको 360 किलो अमोनियम और नाइट्रेट मिलता है, एक कॉनकॉक राइफल मिलती है, पिस्टल मिलती है, 20 रिमोट मिलते हैं, बैटरीज मिलती है, वायरिंग मिलती है। तो ये सारी चीजें संदिग्ध चीजें मिलती है
अब क्योंकि इंटेरोगेशन की जा रही है, क्योंकि जब पुलिस कमिश्नर से सवाल भी किया गया कि आखिर सर ये कब से ये यहाँ फरीदाबाद के अंदर रह रहा था, क्या इसकी तरफ से और कोई खुलासे किए गए, तो क्योंकि फर्स्टली इंटेरोगेशन चल रही है, ये जवाब कमिश्नर की तरफ से दिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आतंकी साजिश को नाकाम किया किया गया है। लेकिन प्रोक्ष सबसे बड़ा सवाल ये है कि 360 केजी विस्फोटक बरामद होना, इसका मतलब इनके टारगेट पर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका था। क्या वो फरीदाबाद था या फिर दिल्ली था? इसमें कोई शक नहीं है कि आपके 360 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलना, इसके साथ साथ वो सारी संदिग्ध चीजें मिलना, जिसमें रिमोट हुआ, बैटरीज हुई, जिसके रिमोट के जरिए जो है किसी भी चीज को एक्टिव किया जाता है और रिमोट के जरिए उसको विस्फोट किया जाता है, तो वो सारी संदिग्ध चीजें मिली है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो प्लानिंग कहां के लिए चल रही थी? वो दिल्ली के लिए थी, फरीदाबाद के लिए थी, या देश के और किसी इलाकों के लिए थी? क्योंकि ये रेड्स जो है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि दिल्ली फरीदाबाद के अंदर रेड की गई है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कई जगह ये ज्वाइंट रेड की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर से 2 संदिग्ध मिले हैं, एक आदिल को गिरफ्तार किया गया है जो कि पहले डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। तो ये सारी चीजें ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर पता लगी थी और उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यश, सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक ये सारा विस्फोटक पहुंच जाता है? किसी भी खुफिया एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी नहीं लगती है। यहां तक कि 15 से 20 दिन तक ज्वाइंट ऑपरेशन से पहले कितने दिनों तक वो यहां रहता रहा कमरे लेकर, किस तरीके से किराए पर मकान लिया, क्या उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करता है एजेंसीज पर, खुफिया एजेंसीज पर, कि आप अलर्ट पर थे या आपको जानकारी क्यों नहीं लगी? लेकिन अलर्ट मिला जम्मू कश्मीर पुलिस को। ठीक है, बिल्कुल। सवाल इस पूरे मामले में कई हैं प्रोक्ष, कई सवाल इस पूरे मामले में पूछे जाने चाहिए, लेकिन हमें नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोक्ष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की ज्वाइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX, मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई